आगे बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है स्पीड है 2.5 सेकेंड, स्पीड बताओ ठीक 2.5 सेकेंड में। यानी भैया मेरे रास्ते में तो कभी स्पीड कम हुई है कभी ज्यादा हुई है, वो कह रहा है 2.5 सेकेंड में बताओ कितनी रही होगी मेरी। यानी उसी इंस्टेंट पे जानना चाह रहा है, उसी 2.5 सेकेंड पे जानना चाह रहा है, उसी टाइम पे जानना चाह रहा है, उसी इंस्टेंट पे जानना चाह रहा है, उसी क्षण में जानना चाह रहा है, उसी तत्काल में जानना चाह रहा है। तो आइए कैसे करेंगे। अब पता है आपको 2 सेकेंड यहाँ पे हुआ, 3 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया था, तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड यानी 2.5 सेकेंड की कंडीशन कहीं यहाँ कहीं होगी, पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचा होगा। बात समझ में आ रही है? 2.5 सेकेंड में लगभग इनके बीच में ही तो होगा, कहीं होगा। तो 2.5 सेकेंड में स्पीड पूछ रहा है, यानी स्पीड एट दैट इंस्टेंट पूछ रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना चाह रहा है। और ये क्या जानना चाह रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा है। बात समझ में आई? अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, आइए फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? dx/dt। आइए करते हैं, पांचवा पार्ट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड INST, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? आपका होता है dx/dt। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। बात समझ में आ रही है? तो dx/dt डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों, आपका क्या निकल के आया? ये निकल के आया 4 - 2t। किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है? 2.5 सेकेंड पे पूछ रहा है। 2.5 सेकेंड डालिए जरा, यहाँ पे t 2.5 डालिए, 2.5 दूना 5, 4 - 5 -1। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि पार्टिकल अब इस दिशा में आ रहा है। पहले पार्टिकल की स्पीड इस दिशा में थी, अब पार्टिकल की स्पीड इस दिशा में है। इसको वेलोसिटी मत समझ लीजिएगा, तो सिर्फ ये दिशा बता रहा है कि पार्टिकल ने अपनी दिशा बदल दी। तो यानी आप डायरेक्टली इसको माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्टली मॉड ले लीजिए। यानी 1 आपका क्या दिखा रहा है? इतनी आपकी स्पीड है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए मॉड ले लीजिए। लेकिन मतलब ये दिखा क्या रहा है? नेगेटिव जो -1 आया था वो दिखा क्या रहा है? वो दिखा रहा है पहले हम इस दिशा में चल रहे थे, अब हम इस दिशा में चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट पोर्शन है वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड। लास्ट है वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड। बच्चों मैंने पहले भी आपको वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पता है, डेफिनेटली ऐसे निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपको बताया था। याद कीजिए एक एग्जांपल, उल्टा सीधा कर्व, यहां पहुंचे हो। अब बता दीजिए डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले तो ये बताइए, दोबारा याद दिला रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट है आपका ये, डिस्प्लेसमेंट है ये, और डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये रेड वाली लेंथ नाप लीजिए। एंड डायरेक्शन क्या है? इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर। दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट। समझ लो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो सिमिलरली 2.5 सेकंड में पूछा है, अब वेलोसिटी पूछ रहा है 2.5 सेकंड। पहले तो वेलोसिटी निकालोगे, उसके ऊपर से उसका डायरेक्शन बताओगे। तो इसका हो गया, कैसे निकालोगे? कौन सी वेलोसिटी है? एट, यानी उस क्षण पे, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगेन कैसे निकालते हैं आपको पता है, dx/, इंस्टेंटेनियस जब भी आता है छोटा d बाय, बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गया dx/dt, यानी क्या निकल के आने वाला है? 4 - 2t। क्या निकल के आने वाला है? 4 - 2t। क्या निकल के आया? -1 मीटर पर सेकंड। बच्चों इस प्रकार वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? आप इनिशियल से फाइनल की तरफ दिशा दिखा दीजिए। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन था वेलोसिटी, यहाँ पे कहां पे? 3 सेकंड में वेलोसिटी, 3 सेकंड में यहां पहुंचा था, पार्टिकल पहले आगे गया फिर पीछे आके यहां पहुंचा। देखिए मैंने ये ऊपर फिर नीचे दिखाया ताकि आप देख सके बोर्ड में, रियल में कैसा हुआ होगा? ये पार्टिकल आगे बढ़ा 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 बढ़ा, फिर ये वापस आया, यहां आ गया, पार्टिकल यहां आया। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल यहां पहुंचा, तो वेलोसिटी वेक्टर किधर हुई? इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? आई कैप, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन क्या है? आई कैप में। अब ठीक है, इसका मैंने डायरेक्शन बता दिया। वैसे ही अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब अभी समझाता हूं, जो नेगेटिव का मतलब वहां था वो ही है यहाँ पे। अब बात आती है डायरेक्शन की। वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन आपको पता है क्या? इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब कब? 2.5 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। 2.5 सेकंड, 2.5 दूना 5, 4 - 5 - 1। अब 2.5 सेकंड में आपको पता है
1 सेकंड में यहां पहुंचा, दूसरे सेकंड में यहां यू टर्न लिया, 2.5 सेकंड में यहां कहीं पहुंचा। ये तो नीचे आपको दिखाने के लिए बनाया है, असल में यू टर्न लिया यहां पहुंचा। तो भैया फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर दिखा दीजिए, यानी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड क्या है डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों अब ये आपके फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं देगा, यहाँ पे चीजें आपको विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, बात समझ में आ रही है। अब बात ये आती है यहाँ पे ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, आइए थोड़ा सा डीप में ही बात कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव यानी ये dx है, यानी dx मतलब छोटा सा एलिमेंट है x का, dx मतलब x2 माइनस x1, और वो x2 माइनस x1 बहुत छोटा। अब समझिए 2.5 सेकंड की बात बता रहा हूं, यहां देखिएगा समझिएगा, 2.5 सेकंड में इसको मैं रब कर रहा हूं, 2.5 सेकंड पे बताइए इंस्टेंट पे, 2.5 सेकंड में आप यहां पहुंचे और 2.5 सेकंड याद है 30 मिनट 30 मिनट 1 सेकंड, 30 मिनट 2 सेकंड, यानी घूम फिर के हम 30 सेकंड की तो बात कर रहे हैं इस इंस्टेंट की। तो हमने छोटा सा dx ले रखा, छोटा सा dx इसको मान लेते हैं। तो ये क्या है आपका, यहां से इधर को आ रहा है, तो फाइनल क्या है x2 आपका ये होगा, x1 ये होगा, क्योंकि dx से बहुत छोटा, आपको बड़ा दिखा रहा हूं मैं। तो अब आपको पता है x2 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ये क्या है, कम आएगा, x2 क्या है यहां से यहां तक कम, x1 ज्यादा, तो x2 माइनस x1 यानी कम माइनस ज्यादा नेगेटिव। तो ये आंसर आपका नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूले की वजह से नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अब x क्या दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, रेफरेंस फ्रेम आपका ये है, बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से नेगेटिव क्या दिखा रहा है, आपको समझ में आया, नेगेटिव दिखा रहा है कि आप इस दिशा में आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बच्चों को डाउट ये आता है क्या, यार हम अगर बाइक माने इस पार्टिकल को, मैं बाइक से इधर गया, अब मैं इधर आ गया, अब तो मेरी स्पीड इस दिशा में है। बच्चों आप बाइक के रेफरेंस में अपनी स्पीड बोल रहे हैं, आपकी स्पीड इस दिशा में है, बाइक के रेफरेंस में पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 1 मीटर पर सेकंड है आपकी, यहाँ पे 2.5 सेकंड में क्या, 2.5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड है आपकी, बाइक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी आप इसके बाइक के रेफरेंस में नहीं बताते हैं, ओरिजिनल कहां से चले, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर, यानी टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में, फिर से मैं प्यार से शांति से दोबारा ये लास्ट लाइन बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेलोसिटी हमारा जो फॉर्मूला बताता है वो बोलता है इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर बना दीजिए, डायरेक्शन आ गया, दैट्स ऑल। अब आपको कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप अपने को पार्टिकल यानी बाइक मानते हैं, अरे बाइक में तो मैं इधर जा रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है इधर, मेरा आंसर आ रहा है, मेरे आंसर का डायरेक्शन आ रहा है इधर को, और लेकिन मैं बाइक तो मेरी इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ऐसा कैसे, समझ में आया क्यों ऐसा, क्योंकि अब आप बाइक में बैठे, बाइक के रिस्पेक्ट में मैं, आप कह रहे हैं बाइक के रिस्पेक्ट में मैं इधर जा रहा हूं, बट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में आप यहां पे पहुंचे, यहां गए, यहां पहुंचे, यानी आपकी दिशा ये है, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का वेक्टर ये है। आपकी बाइक की वेलोसिटी नहीं, बाइक की वेलोसिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आपकी ट्रेजेक्टरी की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो आपने पार्ट ट्रेवल किया है। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है, श्योर, बढ़े आगे, चलिए बहुत अच्छा। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट क्या आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही डिस्टेंस पूछा जाए मैं समराइज कर रहा हूं, अलर्ट हो जाना, कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वहां मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप जब भी कुछ कैलकुलेट करोगे आप सोचोगे डिस्टेंस है, वो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट तो पक्का है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका x2 माइनस x1, ये प्रोसीजर करोगे 3 मीटर आएगा। अब डाउट ये आता है 3 मीटर में डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है पहले वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रही है वो चेक करो। अगर रास्ते में कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है यानी उसने पक्का पलटी मारी है, दूसरी चीज आप ये चेक करेंगे। स्पीड वेलोसिटी मैं सिखा चुका हूं आपका, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन देता है, इस वेलोसिटी एट 2.5 सेकंड ये भी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन देगा, स्पीड स्पीड ये सारा हमने एक ही एग्जांपल में करा ताकि आपको डाउट ना हो। बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने इसी दिशा में क्यों बनाया ये पाथ, उल्टा क्यों नहीं बनाया, मतलब मैं ऐसा बना सकता था कि पार्टिकल यहां से ऐसे चला फिर यू टर्न लिया, बिल्कुल बना सकता था, लेकिन अब पार्टिकल इसी दिशा में चल रहा है तो मैं यहां कैसे बना सकता हूं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिए। अगर ये फंक्शन होता ठीक उल्टा टी स्क्वायर माइनस 4t होता तो ये ग्राफ ठीक उल्टा बनता। कैसे करते, वही टाइम डालते यहाँ पे 1 सेकंड, 1 सेकंड डालते तो 1 माइनस 4 माइनस 3, क्या आ रहा है, डालिए 1 सेकंड,
क्या आता, ठीक इसका उल्टे की बात बोल रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 4t अगर फंक्शन होता तो आपका 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी हम इस दिशा में चल रहे हैं। तो मुझे एक एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन कराने की तो जरूरत नहीं है जिसमें मैं टी स्क्वायर और 4t को ठीक उल्टा कर दूंगा, ऐसा फंक्शन और सेम चीजें पूछ लूंगा। भाई यही फिगर बनेगा ठीक उल्टी दिशा में बनेगा, बाकी चीजें आपको देखनी आती हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आप बात रियलाइज कर पा रहे हैं? क्या आप बात फील कर पा रहे हैं? श्योर। तो बच्चों आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।